इस वक्त फोन कॉल्स पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तानू सिंह, उपेंद्र लाल यादव की वाइफ। कल उपेंद्र लाल यादव का जो तिरही था उसमें क्या हुआ हम इनसे बात करेंगे। और सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे, कल तिरही था उसमें आप गई थी, थोड़ा सा उसका जानकारी दे दीजिए। जी, मैं गई थी वहाँ पे। जी। वहाँ मैं जैसे गई, गाड़ी से उतरी, इनकी मम्मी और इनकी दोनों बहन आके तुरंत पहले तो इनकी मम्मी आई, उनका तस्वीर उठा के फेंक दी। अच्छा। फिर उसके बाद में जितना फूल वूल था सारी चीजें फेंकने लगी और गाली गलौज, गंदी गंदी गाली इनकी बहन और मम्मी सब देने लगी। फिर तस्वीर मारने के फेंकने लिए का कारण क्या रहा था, उन्होंने ये जानकारी चाहेंगे। आखिरकार वहाँ एक जो है श्रद्धांजलि सभा होता है, वहाँ पे उपेंद्र लाल यादव की जो तिरही की जाती है, लेकिन बात कहाँ से आ गई? अब पता नहीं क्या उनके दिल में था। मैं गई थी, मैं उनको फूल चढ़ाने गई थी, पैर छूने गई थी, इसी कारण वो लोग ऐसा की। और उसके बाद मुझे मारने के लिए आ गई सब। अच्छा। मैं भीड़ में छुप गई, फिर मुझे प्रशासन बुलाना पड़ा। अच्छा, आपने अब मतलब 100 नंबर डायल किया? जी। मतलब उससे पहले क्या बातें हुई उन लोग के बीच में कि इतनी बातें कोई बढ़ बात ही नहीं हुई। मैं जैसे वहाँ पहुंची तुरंत ये दो सब बाहर निकल के आए और तस्वीर उसवीर सारी चीजें फेंकने लगी। अच्छा। बोली कि इसको मैं नहीं मिलने दूंगी, अब आइए पैर छूने। एक शोकाकुल परिवार के बीच में श्रद्धांजलि जो देना चाहिए, एक जो अभद्रता जो दिखी गई सामने वीडियो में जहां तक दिख रहा है, तो क्या ये उचित था? देखिए भैया, इतना जब मुझे प्रशासन का सपोर्ट मिला, सारी चीजें मिली, तब वो सब मेरे साथ ऐसा बिहेव की। अगर मैं उस समय गई होती जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब ये लोग मेरे साथ क्या की होती बताइए। अब तो आप लोग के सामने आ चुका सारी चीजें। इतना मुझे सपोर्ट मिलने के बाद में और पब्लिक का सपोर्ट मिलने के बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर मैं उस समय गई होती तो ये लोग मेरे साथ क्या किए होते। भावना कैसे इस तरह से सामने आ रहा है परिवार का, जिस तरह से उस घड़ी में सब लोग शरीक होंगे, कहीं ना कहीं उस तिरही के दिन किसी को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं भी तो बीबी थी भैया, मैं मेरी बच्ची उनकी बेटी थी, बताइए। ना तो ये लोग जब उनका डेथ हुआ तब मुझे देखने दिए, या तो लास्ट बार भी ना तो मुझे कुछ करने दिए, ना तो उनका पैर छूने दिए, ना कुछ करने दिए। मेरी बच्ची में उधर से रोते हुए सारे लोग आए। बताइए, एक मासूम बच्ची दिख रही है आपके साथ, और उसको तो कहीं ना कहीं एक शांति के साथ वहाँ पे 2 मिनट का मौन धारण होना चाहिए था। युवक कौन थे जो काफी बात कर रहे थे आपसे? ये दुर्गा बेदर्दी थे। अच्छा। इनका गाना लिखते हैं। अच्छा, उनका मतलब राइटर थे। जी। तो आपसे क्यों भिड़ रहे थे परिवार के मैं यही चीजें बोली कि आके इनकी मम्मी उम्मी सब बोलने लगी, तो मैं बोली कि अगर यही पहले आप लोग समझाए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ा होता। मैं देखिए सारी चीजें बोल रही हूँ कि अगर मेरा उनका झगड़ा हुआ है तो सिर्फ लड़की का लेके, अगर वो लड़कियों से उनका ऐसा गलत कुछ नहीं रहा होता तो मेरा उनका झगड़ा नहीं हुआ होता। बिल्कुल। हाँ, उनको मैं छोड़ी हूँ बस लड़की के कारण। उनका दूसरी लड़की से अफेयर हो गया, इसलिए मुझे उनको छोड़ना पड़ा था। अच्छा। जी। तो क्या प्रशासन आई मौके पे, आपने बुलाया भी, तो क्या वहाँ पे बात हुई? प्रशासन क्या बातों को लेकर आपको? प्रशासन यही बोला कि आई थी तो इसको फूल माला चढ़ा लेना चाहिए और चढ़ा देना चाहिए था, काहे कि आप लोग रोके और बीवी है तो क्या दिक्कत है। इस समय तो दुश्मनों को भी ये सब करने दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसमें एतराज की जो बातें नहीं होनी चाहिए, कोई दुश्मन भी दहलीज पे आता है तो वहाँ कोई उस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वो लोग यही तो बोल रहे कि नहीं, हम नहीं इसको चढ़ाने देंगे और इससे कोई शादी और कुछ नहीं हुआ है और ये कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें झूठे बोली जा रही थी वहाँ पे। तो उसके बाद में वो लोग बोले कि कल तुम थाने में आना। अच्छा, आपको मतलब थाने पे बुलाया गया है? जी। अच्छा, तो क्या परिवार को कुछ वहाँ के प्रशासन बोले थे कि आप लोग भी आइएगा, या सिर्फ आपको ही बुलाया गया है? नहीं, फिलहाल के लिए सिर्फ मुझे ही बुलाए थे वो। अच्छा। जी। तो क्या लग रहा है कि इस तरह से अब बात जो है प्रशासन के बीच में भी साझा हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी जो बेटी है उस बेटी के लिए आप पहुंच रही अब है? मैं अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ूंगी और मुझे मेरी जान तक भी चली जाएगी तो मैं अपनी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। क्योंकि जी, एक चीज हम और जानकारी लेना चाहेंगे कि जहां आपने कहा कि हम दहलीज पर गए थे, लेकिन उस समय काफी कोई मीडिया वहां मौजूद नहीं थी कि आप कोई तरह का तस्वीर साझा कर पाए? ये लोग मीडिया को भगा दिए थे। अच्छा।
जी। यानी उस समय जब मीडिया सपोर्ट कर रही थी, पैसे मंगा रही थी, तो मीडिया बहुत अच्छी थी। जी। और जब मेरी बारी आई, मुझे दिखाने की बारी आई, तो मीडिया लोगों को भगा क्या दिया गया। क्या वहाँ पे मीडिया पहुंची थी? क्या वहाँ पे पत्रकार बंधु पहुंचे थे? वहाँ वहाँ सारे लोग थे, वहाँ से भगा दिया गया था। अच्छा, मतलब हाँ। पत्रकार सभी लोग पहुंचे थे, मीडिया सभी पहुंची थी, लेकिन उन सबको हटा दिया गया था। जी। अच्छा, तो आखिरकार वहाँ सब लोग हट गए, आपकी कोई बात मतलब फिर बाद में आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया आपसे? आए थे सारे लोग, मैं वो ये झगड़ा होने के बाद में आए थे, सारे लोग आए थे, मेरा इंटरव्यू लिए और देखिए अभी सब डाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हाँ, जैसे कि अच्छा ये वीडियो कहाँ से अलर्ट हुआ? जैसे वीडियो जो दिख रहा है आप ये किसके माध्यम से जारी हुआ? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये वीडियो कौन बनाया और कौन डाल दिया है। जी, क्योंकि आपने कहा कि वहाँ मीडिया जो थी उनको भगा दिया गया था, परिवार वाले इस तरह से भी कर ये मीडिया नहीं बनाई है, ये कोई मुझे लग रहा है कि आम पब्लिक बना के किसी को भेजा लेकिन होगा। जिस तरह से अगर मीडिया अगर जो भी है लोगों ने मीडिया को वहाँ से दूर रखा, लेकिन मीडिया कभी भी जो इस अपडेट को कहीं से ना कहीं से खंगाल कर सामने दर्शकों के बीच में लाने का काम की है। जी। जी, तो आपको क्या लगता है इस जो है मतलब मैटर में? यही लग रहा है कि ये लोग मुझे दबाना चाहते हैं, मेरे बच्ची को मुझे ऐसा करना चाहते हैं। मैं उनकी बीवी नहीं हूँ कि मैं उनका कोई हिस्सा न ले सकूं, क्योंकि ये लोग अब पैसे के लिए मर रहे हैं। इन लोगों को कोई प्यार वार नहीं है अपने बच्चे से, सिर्फ पैसे के लिए मर रहे हैं। चलिए, आपका हमने काफ़ी जो है कई चैनलों के माध्यम से कई लोगों ने आपका जो है बयान भी जारी किया, लेकिन अभी तक क्या बताया जाए सच्चाई क्या? अभी कुछ लोगों के अंदर ये भी संभावनाएं हैं कि जो आपका बयान है, काफ़ी लोग इस बयान से ये भी कह रहे हैं कि हाँ तनु सिंह का उपेंद्र के साथ था, ये मानते हैं, लेकिन फिर मानते हुए भी लोग कुछ नकारते हैं। आखिरकार आखिर इस तरह से मामला क्यों है? सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि मैं उनकी बीवी हूँ, किसी मानने या न मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जानती है मैं उनकी बीवी हूँ और सारे जब लोग कोई जानते हैं। मानने को न तैयार है तो इसको साबित करके दिखा। साबित मैं करूंगी, अब मैं साबित करके रहूंगी। जी। अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं उनकी बीवी हूँ कि नहीं हूँ, और सारे लोग को पता चल जाएगा। मैं आप ही लोगों के माध्यम से सारी चीजें दिखाऊंगी। जहाँ तक कहा हम चाहेंगे कि जो अभी तक लाखों हजारों की नहीं बात करूंगा, लाखों लाखों दर्शकों के बीच में आपकी ये सारी बयानें जो है लोगों को जानकारी मिल चुकी है, सभी स्टोरी जान चुके हैं। यहाँ तक परिवार वाले ने भी बयानों में कहा भी है साफ तौर से, ये नहीं कि परिवार नकारा है। हालांकि परिवार ने भी आपको माना है कि हाँ प्रेम प्रसंग था, उनको जो है साथ उपेंद्र लाल रहते थे, घर भी लाते थे, ये लोग हालांकि स्वीकारे हैं, लेकिन फिर भी तो मैं कह रही हूँ भैया, अब आप लोग को बुरा लगे या पब्लिक को बुरा लगे, ये बताइए, उनकी बेटी है, उनकी बेटी प्यार में किसी के साथ रहने लगेंगी, बच्चा पैदा कर लेंगी प्यार में बिना शादी ब्याह के? सवाल तो यही है कि एक बेटी सामने है, तो बेटी आने के बाद फिर भी इसको अगर छुपाने की बात किया जाए तब तो इनका लड़का अय्याश होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर इनका बेटा ऐसे लड़कियों के साथ प्यार करके बच्चा पैदा कर रहा है, तब तो ये इनका लड़का अय्याश था, इसका मतलब। अब ये बात बोलना चाहते, चलिए जो बातें हो गई। अच्छा ये बताइए, एक्सीडेंट हुआ, मुझे लेके दुनिया भर का मीडिया में आके बोल दी, उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उनका लड़का था, एक बार आके बोलिए मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, जो एक्सीडेंट किया है वो पकड़ा जाए, वो कैसे घूम रहा है, आजाद घूम रहा है। ये बातें उनके माँ बाप बहन कोई रखा, मेरे सिवा कोई रखा? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस पर भी किसी ने गौर नहीं किया कि आखिरकार एक्सीडेंट हुआ। क्यों नहीं गौर किए बताइए? उनका बच्चा था, उन लोगों को तो तड़पना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे का कातिल को पकड़ना चाहिए, चाहे वो जान में किया अनजान में किया, क्यों किया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सिवा कौन बात रखा? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, आपका बयान जारी हुआ कि नहीं? ये जो हुआ घटना, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा होना चाहिए कि घटना हुआ क्या, क्योंकि इस पर भी संदेह आप लोग को भी उन लोगों से पूछना चाहिए कि इतना मेरे बारे में आके बोल दी, सारी चीजें बोल दी कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ऐसा है वैसा, तो काहे इस चीज के लिए नहीं रखी कि हाँ मेरे बेटे का जो एक्सीडेंट किया वो पकड़ा? एक शब्द मैं नहीं सुनी हूँ। तो आपने वहाँ जब परिवार के बीच गई तो कितना समय रही, उसके बाद फिर वापस आ गई? मैं आधा घंटा रही होंगी वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ चीजें करने नहीं दिए। मेरे बच्चे मतलब वहाँ पे आप गई, थोड़ा भी मतलब आपको वहाँ कोई पुष्प अर्पित नहीं होने दिए? कुछ भी, मैं वहाँ कदम उनके द्वार पे कदम रखती हूँ, तुरंत वो लोग निकल के गंदी गंदी गाली देना, मैं वीडियो रखी हूँ, वो लोग मुझे खूब गंदी गंदी गाली दे रही है, तस्वीर उठा के फेंक देना, सारे फूल वूल फेंक रही थी, जो लगा था सब नोच नोच के फेंकने लगी उनकी माँ। बताइए।
बताइए, आपने पहले अपने जिस रूम पे रहती थी उस रूम से आपने उपेंद्र लाल यादव को एक फोटो पे जो है पुष्प अर्पित करते हुए उसके बाद फिर दहलीज पे भी गई हैं, लेकिन दहलीज पे इस तरह से जो हरकत सामने आई है, अब क्या? ये मैं आप ही लोगों के सपोर्ट के कारण मैं वहाँ गई थी। इतना मुझे अगर ताकत मिला तो आप लोगों की वजह से मिला था, तब मैं गई थी। अगर मैं उस समय गई होती जिस समय इनका डेथ हुआ था, उस समय तो ये लोग मुझे लगता है जान से मार दिए होते। चलिए, हम आपसे लास्ट एक सवाल करना चाहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे, उनसे क्या आपकी अपीलें रहेगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, वो बहुत मासूम है, उसके बारे में आप लोग सोचिए। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए चलिए, हम इन्हीं बातों के साथ आपको इस कॉल के जरिए आपको मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, क्योंकि आपसे बातें हुई, जानकारी मिला। फिलहाल हम कुछ अपडेट के साथ आपसे बात करेंगे। इस वक्त के लिए इतना ही।